हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप स्वस्थ मस्त होंगे। बच्चों, हम एक ज़रूरी विषय का चर्चा कर रहे हैं जो कि आपके कक्षा 10 के साथ साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी वो उपयोगी होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पदवत के भेद। इससे पहले हम पद क्या है, पदबंध की परिभाषा क्या है, पद और पदबंध में अंतर क्या है आदि के ऊपर चर्चा कर चुके हैं और उसके कुछ विशेष पहचान होती है। आइए उस बात को और एक बार दोहराते हैं। बच्चों, पदबंध ये जो शब्द बना है पद और बंध, ये दोनों शब्दों को मिलाकर बनाया गया है। पदबंध में एक से अधिक शब्दों का समावेश होता है, यानी कि पदों का समावेश होता है, इसीलिए इसे पदबंध कहा जाता है, यानी कि पदों का बंधन। तो बच्चों, पदबंध वाक्य का एक अंश होता है, ये पूरा वाक्य नहीं होता, ये ध्यान रखने वाली बात है। ये आपस में इस तरह से जुड़े होते हैं, यानी कि पदबंध जो होते हैं, पदों का बंधन इस तरह से जुड़े होते हैं कि वो एक व्याकरणिक इकाई का रूप ले लेते हैं। हर पदबंध में एक मुख्य पदबंध होता है और बाकी उस पर आश्रित होते हैं। अंतिम जरूरी बात यह बच्चों, पदबंध की निर्धारण मुख्य पद के आधार पर होता है। यदि पदबंध का आखिरी पद संज्ञा पद है तो पूरा पद संज्ञा पद कहलाएगा। बच्चों, इसे याद रखना। यह स्थिति अन्य भेदों पर भी लागू होती है, जैसे कि सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण। ये सब क्या है बच्चों, आगे हम चर्चा करेंगे। तो इसके लिए एक उदाहरण देती हूँ। तो ताला में कमल खिलते हैं, तो यहाँ पर जो है कमल मुख्य पद है और ताला में जो है आश्रित पद है। समझ में आ गया बच्चों? मुख्य पद और आश्रित पद किसे कहते हैं, आगे फिर से चर्चा करेंगे। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पदबंध के भेद, यानी काइंड्स ऑफ फ्रेज। पदबंध के कितने भेद होते हैं बच्चों? पदबंध के 5 भेद होते हैं, यानी पदबंध 5 प्रकार के होते हैं। वे कौन कौन से हैं? पहला संज्ञा पदबंध, दूसरा सर्वनाम पदबंध, तीसरा विशेषण पदबंध, चौथा क्रिया पदबंध और पांचवा क्रिया विशेषण पदबंध। समझ में आ गया बच्चों? इन सभी प्रकारों के हम क्रमानुसार ज्ञान अर्जन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं संज्ञा पदबंध। तो बच्चों, संज्ञा पदबंध किसे कहते हैं? तो बच्चों, संज्ञा वाक्य में संज्ञा पदों की जगह प्रयुक्त होने वाला पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाता है। अब इसे ऐसे भी कह सकते हैं, जब कोई पदबंध वाक्य में संज्ञा पद का कार्य करे तो उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। संज्ञा पदबंध किसे कहते हैं, समझ में आ गया बच्चों? अब आगे देखते हैं। स्वाभाविक रूप से संज्ञा पदबंध के साथ ही संज्ञा पद की तरह कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो इसमें 2 उदाहरण दिए गए हैं, आइए इसको देखते हैं। तो बच्चों, पहला उदाहरण है, सामने के मकान में रहने वाला लड़का आज चला गया। ये जो है एक संपूर्ण वाक्य है और इस वाक्य में जो अंडरलाइन किया गया है वाक्यांश, इसको वाक्यांश कहेंगे क्योंकि पदबंध जो होता है वो वाक्यांश होता है, संपूर्ण वाक्य नहीं होता है। ये बताया गया बच्चों को। अगर बच्चों हम इस सेंटेंस को, पूरी सेंटेंस को ना पढ़ के लड़का आज चला गया, अगर इसको ऐसे भी पढ़ते हैं तो ये एक सेंटेंस बन जाता है। लेकिन यहाँ पर जो लड़का अंडरलाइन किया गया है ये पदबंध न होकर पद होता है।
समझ में आ गया बच्चों? क्योंकि ये वाक्यों में लड़का शब्द वाक्य में प्रयोग हुआ है तो ये शब्द ना होकर पद होता, और लड़का यहाँ पर मुख्य पद है। और पहले से जैसे कि आपको बताया गया है, पदबंध का निर्धारण मुख्य पद के आधार पर होता है, क्योंकि लड़का अंडरलाइन किया गया पदों का आखिरी पद है, तो ये सारे शब्द मिलकर संज्ञा पदबंध कहलाएंगे, क्योंकि लड़का संज्ञा शब्द है, संज्ञा पद है। और इस संज्ञा पद के साथ अन्य सभी पद जुड़े होने के कारण ये सब पद मिलकर पदबंध कहलाएंगे। जो अंडरलाइन किया गया हुआ है संज्ञा पदबंध है। समझ में आ गया बच्चों? अब देखते हैं दूसरे उदाहरण को। दशरथ पुत्र राम ने रावण को मार डाला। तो यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ पदबंध है दशरथ पुत्र राम ने। तो दशरथ पुत्र राम ने यहाँ पर ये वाक्यांश हुआ, यानी कि पदबंध हुए। तो ये जो हम इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं, एक पूरा वाक्य दशरथ पुत्र राम ने रावण को मार डाला, ये जो पूरा वाक्य होता है, इसको हम राम ने रावण को मार डाला ऐसे भी एक वाक्य बनता है। तो अब प्रश्न उठता है, राम ने किसको मार डाला? तो राम ने रावण को मार डाला। जैसे कि आपको यहाँ पर बताया गया है, स्वाभाविक रूप से संज्ञा पदबंध के साथ संज्ञा पद की तरह कारक चिन्हों का यहाँ पर कारक चिन्हों का प्रयोग हुआ है। जैसे राम ने कर्ता कारक है, और रावण को यानी कि ये सेंटेंस का ये कर्ता है, ये कर्म, और ये मार डालना क्रिया है। तो समझ में आ गया बच्चों? ये जो कारक चिन्ह का जो प्रयोग होता है संज्ञा पद में, तो हमें अब देखना है इस वाक्यांश में मुख्य पद कौन से हैं? मुख्य पद है राम। तो राम जो है, राम के ऊपर ये जो दशरथ पुत्र लगाया गया है वो आश्रित है, इसीलिए ये जो है राम जो कि एक संज्ञा है, उसके साथ दशरथ पुत्र जुड़े होने के कारण, आश्रित होने के कारण ये सब मिलकर आपका संज्ञा पदबंध हुआ। समझ में आ गया बच्चों? आप देखते हैं दूसरे भेद को, सर्वनाम पदबंध। वाक्य में सर्वनाम पद का कार्य करने वाला पदबंध सर्वनाम पदबंध कहलाता है। तो वाक्य में सर्वनाम पद का जो कार्य करता है उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर दो उदाहरण दिए गए हैं। पहला उदाहरण है, दीन दुखियों पर असाधारण दया दिखाने वाले आप सर्वत्र प्रतिष्ठित हैं। तो हम इसको एक सेंटेंस ऐसे ही बना सकते हैं, आप सर्वत्र प्रतिष्ठित हैं, ऐसे भी एक सेंटेंस बनता है। परंतु आपके साथ जुड़ा हुआ है दीन दुखियों पर असाधारण दया दिखाने वाला। आप यहाँ सर्वनाम पदबंध है, क्योंकि संज्ञा के बदले जो शब्द आते हैं वो सर्वनाम होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप राम, हरि या किसी के बदले ये शब्द ले सकते हैं, पद ले सकते हैं। और एक सरल उपाय सर्वनाम पदबंध को पहचानने की यह होती है, जब दूसरे सभी पदबंध कौन से हैं? आपके साथ जुड़े हुए हैं, दीन दुखियों पर असाधारण दया करने वाला। जब ये से दूसरे सभी पदबंध सर्वनाम पदों पर समाप्त होते हैं,
यानी कि सर्वनाम आप यहाँ पर समाप्त होते हैं वो सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। यानी कि आपके साथ, यानी आप यानी कि दीन दुखियों पर असाधारण दया दिखाने वाले आप, ये हुआ आपका सर्वनाम पदबंध। इसी तरह से दूसरे उदाहरण है, शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम हुआ सर्वनाम, इसके साथ जुड़ा हुआ है शेर की तरह दहाड़ने वाले। तुम काम क्यों रहे हो, तो यहाँ पर जो इस वाक्य में इसका वाक्यांश है शेर की तरह दहाड़ने वाले, यानी कि अंडरलाइन किया गया है शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम। यहाँ पर तुम का जो अंत में प्रयोग हुआ है शेर की तरह दहाड़ने वाले के अंत में तुम है, तो ये जो है ये सर्वनाम पदबंध का भेद है। समझ में आ गया बच्चों। अब आगे देखते हैं तीसरा भेद, विशेषण पदबंध। आइए देखते हैं विशेषण पदबंध किसे कहा जाता है। जो पदबंध संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें विशेषण पदबंध कहा जाता है। अर्थात जो पदबंध संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे विशेषण पदबंध कहते हैं, कहा जाता है। तो विशेषण पदबंध में एक विशेषण शीर्ष पद में स्थित होता है तथा शेष पद प्रविशेषण बनकर प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि इससे पहले आपको बताया गया है, प्रत्येक पदबंध में एक पद शीर्ष होता है, बाकी उसके ऊपर आश्रित होते हैं। यहाँ पर विशेषण पदबंध में एक पद शीर्ष होता है, माने शीर्ष यानी कि मुख्य होते हैं, तथा शेष जो पद होते हैं प्रविशेषण बनकर प्रयुक्त होते हैं। उसका एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर दो उदाहरण दिए गए हैं, इसको देखते हैं। पहला उदाहरण है, कपिल बहुत अच्छा खिलाड़ी है। बच्चों यहाँ पर बहुत अच्छा के नीचे अंडरलाइन किया गया है और ये बहुत अच्छा जो है विशेषण पदबंध है, क्योंकि यह खिलाड़ी की विशेषता को प्रकट कर रहे हैं। खिलाड़ी एक संज्ञा शब्द है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताने वाला विशेषण होता है। तो खिलाड़ी की विशेषता को यहाँ प्रकट की जा रही है, तो बहुत अच्छा विशेषण पदबंध है। अच्छा इस पदबंध का मुख्य पद है और बहुत प्रविशेषण है, क्योंकि ये अच्छा की विशेषता बता रही है। समझ में आ गया बच्चों। अब देखते हैं दूसरे उदाहरण को। तुम उसे किताब का कीड़ा कहते हो। तो बच्चों इस वाक्य में पदबंध है उसे किताब का कीड़ा। तो किताब का कीड़ा का अर्थ है पढ़ाकू, जो कि हमेशा किताबों में खोया रहता है। तो ये इसका विशेषण है। तो ये मुख्य पद है और यहाँ पर जो उसे लगाया गया है ये इस पर आश्रित है, इसीलिए बच्चों ये विशेषण पदबंध हुआ। समझ आ गया बच्चों। यानी कि किताब का कीड़ा इस माने विशेषता को दर्शा रहे हैं। किसकी विशेषता को? उसे यानी कि उसकी विशेषता को दर्शा रहे हैं किताब का कीड़ा, इसीलिए ये विशेषण पदबंध हुआ। समझ में आ गया बच्चों। आगे देखते हैं क्रिया पदबंध। तो बच्चों क्रिया पदबंध किसे कहा जाता है, आइए देखते हैं। एक से अधिक पद मिलकर जहाँ क्रिया का कार्य संपन्न करे वह क्रिया पदबंध होता है। उदाहरणतया मुझे सुनाई पड़ रहा है। यहाँ पर एक से अधिक क्रियाएं हैं, जैसे सुनाई पड़ रहा है, एक से अधिक क्रियाएं हैं। क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया जो होता है वो पहले आता है और जो उस पर आश्रित होते हैं,
जो अन्य क्रिया होते हैं जो उसके ऊपर आश्रित होते हैं वो सब मिलकर एक समग्र इकाई बनाते हैं। तो ये हो गया एक क्रिया पदबंध का भेद। अब दूसरे भेद को देखते हैं। पतंग हवा में उड़ती चली जा रही है। तो यहाँ पर उड़ती चली जा रही है, यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है, तो ये क्रिया पदबंध है। उड़ती मुख्य क्रिया है, चली जा रही है उसके ऊपर आश्रित हैं। तो ये जो अन्य क्रियाएं मिलकर एक समग्र इकाई बना रहे हैं, तो उड़ती चली जा रही है तो क्रिया पदबंध है। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं पदबंध के आखिरी भेद को, वो है क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण पदबंध किसे कहा जाता है? क्रिया विशेषण की जगह प्रयुक्त होने वाले एकाधिक पदों का समूह क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। जैसे सोहन बहुत धीरे धीरे बोलता है। तो बच्चों क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता को बताता है। तो क्रिया विशेषण की जगह जो प्रयुक्त होने वाले एकाधिक पद, जैसे कि ये बोलता है क्रियापद है, तो इसकी विशेषता को बता रहे हैं। कैसे बोलता है? धीरे धीरे बोलता है। तो ये समूहों को मिलाकर ये आपका हो गया क्रिया विशेषण पदबंध। बच्चों यहाँ पर बहुत धीरे धीरे क्रिया विशेषण पदबंध है। धीरे धीरे क्रिया विशेषण का शीर्ष पद है और बहुत आश्रित पद है। समझ में आ गया बच्चों? बच्चों अब अलग उदाहरण देख लेते हैं। नित्य प्रति की भांति वह काम पर चला गया। तो यहाँ पर चला गया क्रिया है और नित्य प्रति की भांति आपका क्रिया विशेषण पदबंध है। तो भांति आपका मुख्य यानी शीर्ष पद है और बाकी इसके ऊपर आश्रित है। समझ में आ गया बच्चों? तो बच्चों आज हमने पदबंध के 5 भेदों के बारे में चर्चा किया। आइए अब उसका कुछ प्रश्न अभ्यास कर लेते हैं। बच्चों यहाँ पर परीक्षा संबंधी कुछ जरूरी प्रश्न दिए गए हैं। तो आपका पहला प्रश्न है पदबंध किसे कहते हैं? बच्चों इसके उत्तर में लिखना है वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करते हुए विशिष्ट अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते। वाक्यांश या इसे पदबंध कहते हैं। जो पदबंध होता है वो किसी वाक्य का अंश होता है, वाक्यांश होता है, पूरा वाक्य नहीं होता। तो बच्चे समझ में आ गया पदबंध किसे कहते हैं। बच्चों अब दूसरा प्रश्न है पद और पदबंध में क्या अंतर है? एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो पद और पदबंध में जो अंतर है इसको उदाहरण देकर आपको स्पष्ट करना है। ये आप स्वयं ही करेंगे बच्चों। यहाँ भी आपको सब डिटेल बताया गया है। पदबंध का वर्गीकरण कीजिए, यानी कि उसका भेद आपको लिखना है, जो कि हमने अभी अभी पढ़ा। संज्ञा पदबंध किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। बच्चों यहाँ पर इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। यही उदाहरण आप दे सकते हैं या अपने मन से भी दे सकते हैं। तो ये उसका उत्तर होगा। समझ में आ गया बच्चों? अब अगला प्रश्न है विशेषण पदबंध किसे कहते हैं? उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों विशेषण पदबंध ये है, ये आप लिखेंगे, अभी अभी आपको बताया गया है और उदाहरण अपने मन से देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शब्द और पद पृथक कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर शब्द और पद को अलग करना है। क मोहन कमा कर्म कमा कर्ता। तो क्योंकि ये वाक्य में प्रयोग नहीं हुआ है, अलग अलग
हैं, एक एक शब्द हैं, तो ये शब्द होगा। ये तीनों पद नहीं होंगे, ये शब्द होगा। राम ने रावण को मारा, क्योंकि वाक्य में प्रयोग हुआ है। एक एक शब्द मिलकर ये पदबंध का काम, यानी कि वाक्य में प्रयोग होने के कारण वो पद हो गए, तो ये पद हुआ। ये भी आपको समझाया गया है पहले से। शहर, नाटक, देखना, ये अलग अलग हैं, इसीलिए ये पद न होकर शब्द होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में से पदबंध छांटिए और बताइए कौन से पदबंध हैं। बच्चों, अभी अभी समझाया गया, इससे आपको पदबंध को पहचानने हैं और पदबंध और उसके भेद का नाम लिखना है। तो इस वाक्य में पदबंध कौन से हैं, इसको अंडरलाइन करोगे और उसके वो कौन से पदबंध हैं उसके भेद लिखोगे। केवल 2 प्रश्न दिए गए हैं। चोट खाए हुए तुम, चोट खाए हुए तुम भला क्या खेलोगे। बच्चों, शायद लोगों को ये उत्तर आ रहा होगा। उसने सफ़ेद से देखा, इसका उत्तर भी आपको लिखना है, क्योंकि यहाँ पर डिटेल सब कुछ आपको बताया गया है, उसे देखकर आप लिखेंगे। बच्चों, आज का पाठ यहीं पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जो प्रश्न अभ्यास आपको दिए गए हैं उसे अच्छे से इसे देखकर सुनकर इसको पूरा करने की कोशिश करना, यानी कि उत्तर लिखने की कोशिश करना। वैसे कुछ उत्तर आपको बताया गया है और जो उत्तर मुश्किल होगी हम फिर मिलने से चर्चा करेंगे। तो बच्चों, नए पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।